हमारे देश में बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला जाता है, उनकी परवरिश की जाती है। बेटियां घर का मान होती हैं, घर की शान होती हैं। माँ बाप बड़े चाव से, बड़ी उम्मीदों से उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं। क्या हो कि बेटी बड़ी हो जाए और फिर एक दिन ऐसा आए कि वो घर से गायब हो जाए। फिर एक दिन ऐसा हो कि उस बेटी की हत्या कर दी जाए, और हत्या भी ऐसे कि 100 जल्लाद एक साइड और वो हत्यारा एक साइड। क्या हो कि जिस बेटी को लाड प्यार से पाला गया है, काफ़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और जैसे तैसे इंसान, माँ बाप, परिवार उसको इस काबिल बनाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने भविष्य का निर्णय ले सके, अपने भविष्य को बना सके। क्या हो कि एक रात ऐसी आए कि उस बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया जाए और उसकी डेड बॉडी पड़ी मिले कहीं खेतों में। सोच कर देखो, उस परिवार के साथ, उस माँ बाप के साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरी होगी, क्या गुजर सकती है। ये कलयुग है या क्या है, या कलयुग की हद पार हो चुकी है। आप इस बात के ऊपर विचार कर सकते हो। हरियाणा में 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जो भगवान जी से यही प्रार्थना कि कभी ना हो किसी के साथ भी, क्योंकि शैतानियत की, हैवानियत की कुछ हद होती है। हमने सुना था, समझा था चीज़ों को। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ मेंशन है। बड़े बड़े शैतान हुए हैं, बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, और उनकी शैतानियत भी दर्ज है कि ऐसे ऐसे होता था, ऐसे हो जाता था। वो कभी कुछ नहीं सोचते थे, इंसानों को मार देते थे, काट देते थे। लेकिन समय बदला और हम पहुँचे इस समय तक। लेकिन वही राक्षस, वही शैतान आपके और हमारे समाज के बीच में आज भी जिंदा है। आज भी इंसान के भेष में भेड़िए घूम रहे हैं। हमने पहले भी कई सारी वीडियो में हमारे व्यूवर्स को, जो भी वीडियो में बनता है, वीडियो को देखता है, हमने प्रयास किया है कि सब अवेयर हों कि ऐसे जल्लाद और ऐसे भेड़िए, ऐसे नरभक्षी लोग आज हमारे और आपके बीच में हैं, हमारे समाज में हैं, और दिखते भी वो इंसान ही हैं, लेकिन अंदर उनके शैतान है जो कभी किसी का सगा नहीं हुआ। प्लीज़ अवेयर हो जाइए, क्योंकि आज उस बेटी के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, कल आपके परिवार के साथ हो सकता है। इसलिए प्लीज़ अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ। एकता होनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ एकता होनी चाहिए, सच्चाई के साथ खड़े होने की, और एकता होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी दरिंदगी, ऐसी शैतानियत ना दोहराई जाए। उसके लिए आपके पास क्या कदम है, क्या स्टेप आप लोगे जिससे आपके परिवार की सुरक्षा हो सके, और नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। हरियाणा में भिवानी और भिवानी में लोहारू की सिंघाना गांव की ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 दिन पुरानी ये घटना है। जहां देश आज़ादी का सप्ताह मना रहा था, आज़ादी का दिन करीब आ रहा था, उस दिन को लोग याद कर रहे थे जिन दिनों हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। हर चीज़ें देश में, विदेश में, देश के बारे में चर्चा हो रही थी कि 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, ये वो, बहुत सारी चीज़ें। खैर, ये एक बड़े लेवल की चीज़ हो जाती है, लेकिन एक गरीब परिवार की वही सामान्य दिनचर्या, उसको वही रोज़ के वही काम करने, और एक कोई परिवार में हो और परिवार की सिचुएशन थोड़ी डाउन हो, तो अगर कोई ये सोचे कि वो माँ बाप का थोड़ा सहयोग करेगी आर्थिक रूप से, और वो पढ़ाई के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है और उसको मिल भी जाती है, तो क्या हमारे देश में ये गुनाह है? और अगर ये गुनाह नहीं है तो उस निर्दोष को इतनी बड़ी सज़ा क्यों से वही चीज़ें फिर से सामने आती हैं, शैतानियत, हैवानियत। क्योंकि अगर इस टाइम किसी अमीर के घर की, किसी मंत्री की, किसी एमएलए एमपी की कोई बेटी बहन होती तो पता नहीं क्या क्या कार्रवाई हो जाती। लेकिन अभी तक हरियाणा के भिवानी में जो ये कांड हुआ है, उसके आरोपी कानून के हाथों से बचते नजर आ रहे हैं। कल क्या होगा डजेंट मैटर, लेकिन अब तक उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, सोच कर देखो। कलेजा जगह छोड़ देता है जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि क्या गुजर रही होगी उसके बाप पर, क्या गुजर रही होगी उसकी माँ पर। देखो उसके बाप का चेहरा, इसकी आंखों में देखो कितना सदमा है, कितना आक्रोश है, कितना दर्द है जो शायद कभी दूर नहीं हो पाएगा। कितनी बेबस हैं ये आंखें, कितना बेबस है ये बाप कि वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने में इतनी देरी महसूस कर रहा है। क्योंकि क्या इस देश में गरीब होना, गरीब के घर में पैदा होना कोई गुनाह है? सोच कर देखो, ये गरीब परिवार है,
गरीब परिवार में कोई बच्चा ये सोच ले कि मैं साइड कुछ वर्क करके परिवार को आर्थिक रूप से थोड़ी मदद करेंगे और साथ साथ में पढ़ाई भी है, तो ये तो कोई गुनाह नहीं हुआ। और ये अगर गुनाह नहीं है तो इतनी भयंकर सज़ा जो मिलती है, इसका जवाब कौन देगा? एक्चुअल में ये हुआ था कि सिंघाना गांव की ये लड़की का नाम मनीषा, और वो स्टडी के साथ साथ में एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। डेली का रूटीन वही, घर से स्कूल, स्कूल से घर, साथ में उसकी स्टडी भी चल रही थी। लेकिन 11 और 12 तारीख को कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। जिस टाइम मनीषा स्कूल से घर के लिए निकलती है और जिस टाइम तक मनीषा घर पहुंचती है, उस टाइम को देखते देखते उसके माँ बाप परेशान हो चुके थे, क्योंकि जिस टाइम मनीषा घर आ जाती है उस टाइम तक उस दिन मनीषा घर नहीं आती। थोड़ी दिक्कत परेशानी फील होती है तो थोड़ा सोचते हैं कि शायद इधर उधर चली गई होगी और कोई मार्केट में कुछ सामान लेने गई होगी, या कहीं पर कोई कुछ ऐसा मूवमेंट हुई होगी, या कोई व्हीकल का टाइम पर ना आना, या थोड़ा देरी, इस तरीके से मानी जा सकती है। जिस टाइम तक मनीषा घर पहुंचती है उस टाइम तक उस दिन मनीषा घर नहीं पहुंचती और माँ बाप परेशान हो जाते हैं और पूछताछ स्टार्ट होती है। उसके जो फ्रेंड सर्कल है, मान लीजिए जो उसके साथ में स्कूल कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं, उनके आस पड़ोस में भी पूछा जाता है कि आपने मनीषा को देखा क्या, कि आपने मनीषा को देखा क्या, और आस पड़ोस में पूछताछ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं कोई भी एविडेंस नज़र नहीं आता। परिवार की परेशानी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते ये शाम हो जाती है, लेकिन मनीषा का ना कोई फ़ोन कॉल आता है और ना मनीषा खुद घर आती है। सबको फील हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है, मनीषा किसी प्रॉब्लम में है। फ़ोन बार बार ट्राई किया जा रहा था, फ़ोन ऑफ आ रहा था। हाल फिलहाल कोई भी परिवार निर्णय लेने में सक्षम अपने आप को फील नहीं कर रहा था, तो उन्होंने सिर्फ एक ही इस चीज़ को समझा कि तुरंत FIR दर्ज करवाई जाए। मनीषा के पिता संजय ने स्थानीय पुलिस को इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराया और FIR दर्ज करवाने की कोशिश की। कुछ टाइम तो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि मनीषा के पिता संजय की FIR भी दर्ज नहीं हुई। बहुत टाइम बाद, जद्दोजहद के बाद, जब लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए या किसी और इंचार्ज की ड्यूटी आई डे या नाइट शिफ्टिंग के दौरान, तब जाके कहीं बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हो पाई। और जब परिवार इन सब चीज़ों को समझ रहा था कि दिक्कत क्या है, परेशानी कहाँ हुई है, मनीषा का कोई कहीं रिलेशन तो नहीं है, मनीषा का स्वभाव नेचर कैसा है, सारी चीज़ें जब चीज़ें देखी जाती हैं तो सब चीज़ें परखी जाती है, समझ में आती है चीज़ें की। लेकिन जब सारी चीज़ें वेल मेंटेन ठीक चल रही थी कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर आखिर हुआ क्या है? तो मनीषा के पिता संजय ने FIR दर्ज करवाने से पहले कि ये बात पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस पहुंचती है 112 जो नंबर होता है उसके थ्रू। और फिर मनीषा के पिता ने बोला कि मुझे स्कूल पर डाउट है, क्योंकि स्कूल और घर ये दो ही उनके स्टेप थे मनीषा के, उसके अलावा तो वो कहीं जाती नहीं थी, और कहीं जाना होता था तो बोल के जाना होता है नॉर्मली। बट हमारे परिवार में कौन कैसा है हमें सब पता है। एक्चुअल में कुछ गड़बड़ हुई है, प्लीज़ आप इंक्वायरी कीजिए। पुलिस उस टाइम बोलती है कि कोई बात नहीं, कहीं इधर उधर गई होगी, आ जाएगी। और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये भी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि पुलिस ने थोड़ा मजाकिया बिहेव भी किया था मनीषा के पिता के साथ, कहीं घूमने गई होगी, कहीं भाग गई होगी, कहीं ये हो गया होगा, आ जाएगी घूम फिर कर, कुछ ऐसे वर्डों का यूज़ किया आई थिंक जो नहीं करना चाहिए था। परिवार के साथ क्या सदमा गुजर रहा है और आप क्या बकवास कर रहे हो उनके सामने, ये शर्म की बात है। यहाँ तक कि मनीषा के पिता का ये भी दावा सामने आ रहा है कि अगर जिस दिन हमने पुलिस से कॉन्टैक्ट किया था उसी टाइम अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो शायद मनीषा आज हमारे बीच में होती, क्योंकि साफ साफ शब्दों में मनीषा के पिता का दावा है और ये पूरा उनका एक डाउट है, जो कि कहीं ना कहीं हम जब इन चीज़ों को सर्च कर रहे थे तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। मनीषा के पिता संजय का और पूरे गांव वालों का इवन ये मानना है कि जो कुछ गड़बड़ हुई है वो स्कूल की तरफ से हुई है। आइडल नाम से कुछ ऐसा कोई स्कूल है वहाँ पे जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती थी, वहाँ के स्टाफ ने कुछ गड़बड़ की है। और जब CCTV वहाँ के जब चेक करने की कोशिश की गई तो एक टाइम ऐसा था कि मनीषा के परिवार वालों को CCTV चेक नहीं करने दिया गया था और उनको बोला गया था कि आपको एक दिन का वेट करना होगा, प्रिंसिपल आएंगे तब जाके हम आपको CCTV दिखा पाएंगे। और जब नेक्स्ट टाइम वो टाइम के अनुसार वो पहुँचे परिवार वाले, तो CCTV में भी कुछ खास नहीं दिखाया गया, जबकि परिवार वालों की तरफ से ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि CCTV के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। वहाँ से हार्ड डिस्क को चुराया गया है, कुछ और इंसर्ट की गई है, मनीषा अंदर जाते दिख रही है लेकिन बाहर नहीं आई है, कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हुए हैं। जब हम इन चीज़ों को देख रहे थे तो पता चलता है, और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि CCTV में कोई ब्लैक स्कॉर्पियो भी वहाँ से गुजरती है। तो ये सारी जब चीज़ें हमने इंक्लूड करके देखी तो देखो, जब तक चीज़ें कानून अपनी तरीके से वेरीफाई नहीं करता तो कुछ 100% बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर बोला जा सकता है कि आइडल स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। अगर स्कूल का पूरा स्टाफ
सारे कर्मचारी अगर कोऑपरेट करते हैं तो बात समझ में आती है कहीं ना कहीं कि वो लड़की वालों के साथ में है, कि हम आपके हमदर्द हैं, जो बच्चे के साथ हुआ है हम आपके साथ खड़े हैं और न्याय दिलवाएंगे आपको। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है जब इन चीज़ों को देख रहा था कि कोऑपरेट नहीं किया जा रहा स्कूल की तरफ से, सबसे बड़ी बात। और एक सबसे बड़ी बात यह है, जब पुलिस के साथ मनीषा के पिता संजय स्कूल में पहुंचते हैं पहली बार एफआईआर दर्ज होने से पहले आई थिंक, तो एक दो कर्मचारी ने, तो जो वहाँ पर जो वॉचमैन थे या क्या थे, उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि ये इस नाम की लड़की स्कूल में कभी आई ही नहीं, कभी आती ही नहीं है, कोई टीचर नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ें सारी मिलकर एक सवालिया निशान बनाते हैं, एक लेयर क्रिएट करते हैं डाउट की। अब विषय बनता है कि अगर आइडल स्कूल में कुछ गड़बड़ है तो ये चीज़ें क्लियरली मेंशन है कि हमें इंसाफ चाहिए, चाहे वो आइडल स्कूल वाले स्टाफ से हो या कहीं और भी दरिंदगी हुई हो। विषय ये है सिर्फ और सिर्फ कि हमें इंसाफ चाहिए। आज उस बच्चे के साथ हुआ है, कल आपके परिवार का नंबर हो सकता है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे, ऐसी ही शैतानियत सामने आती रहेंगी। आज उसके साथ हुआ है, कल आपकी बहन बेटी का नंबर हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आप क्या स्टेप लेते हो। मुझे लगता था कि चीज़ें देर सवेर लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन अंधे और बहरे इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं हमारे देश में कि ना उनको कुछ सुनाई देता, ना उनको कुछ दिखाई देता है। अपना कुछ हो जाए या अपनों को कुछ हो जाए तो दर्द फील होता है कि एक्चुअल में पेन क्या होता है, एक्चुअल में पीड़ा क्या होती है। लेकिन अगर बाजू में किसी को कुछ हुआ पड़ा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है। और इसी से फिर नंबर पड़ते हैं, आज उसका है तो कल तुम्हारा होगा। तो प्लीज़ एकजुट होकर, अगर भिवानी के आसपास कोई है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ उस परिवार को हर तौर तरीके से मदद करना है आपको, और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखिए। हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अगर हम आक्रोश की बात करें, तो यही चीज़ें, यही वर्डिट सामने आते हैं कि हमें न्याय चाहिए। सर के बदले सर, सिंपल। क्योंकि हमारे धर्मों में आत्मरक्षा पहला धर्म बताया गया है, और जब शैतानियत सिर चढ़ के बोलती है तो फिर उसका समाधान थोड़ा अलग ही होता है। लेकिन अगर आक्रोश से हटकर एक सामान्य बात करें जो हमारे संविधान में दर्ज है, जो हमारे कानून उन चीज़ों की इजाज़त देते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, कानून व्यवस्था बनाए रखें, कानून पर विश्वास रखिए। हमारे कानून में कुछ लोग हो सकते हैं जो भ्रष्टाचारी हों, लेकिन सब एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। कानून के प्रति अगर विश्वास रखोगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे देश में संविधान, हमारे देश में कानून, हमारे देश में संविधान इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। और प्लीज़ कोई भी अशांति ना बनाए, कोई भी विवाद ना फैलाए, कानून को अपने हाथ में ना ले, और सभी एकजुट होकर शांतिमय तरीके से न्याय की मांग करो। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो हत्यारे, वो आरोपी, वो शैतान कानून के शिकंजे में होंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक बात और ज़रूर आपसे शेयर करना चाहेंगे कि कल को वो पकड़े भी जाएंगे, लेकिन क्या लगता है आपको, ऐसा तो हर बार होता है, बार बार होता है कि वो कुछ ले दे के फिर बाहर आ जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से एक बात ये जरूर शेयर करना चाहूँगा कि अगर वो बाहर आते हैं तो फिर से वही शैतानियत करेंगे। तो ये आप सबसे, और अगर कोई अधिकारी इस वीडियो को देर से देर देखता है तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए जो कानून के दायरे में भी हो, कानून भी भंग ना हो, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि भविष्य में वो लोग और उन जैसे लोगों को एक ये प्रूफ मिल जाए कि अगर किसी के साथ गलत करोगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। मुझे लगा इस पॉइंट के पर थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि इंसानियत इंसानियत होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में ऐसा हुआ तो ये वीडियो बन रही है, कहीं भी शैतानियत होती है, हम उनके खिलाफ आपको बोलते नजर आ ही जाएंगे देर सवेर। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो ये वीडियो फैल भी सकती है और किसी उच्च अधिकारी तक भी पहुंच सकती है, और हमें न्याय मिलने में जो देरी हो रही है वो देरी हट जाएगी, और हमें जल्द से जल्दी न्याय भी मिल सकता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मनीषा को, मनीषा के परिवार को, और उस बेबस मनीषा के पिता को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इसी उम्मीदों के साथ मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।